हाय एवरीवन, वेलकम टू वन स्टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग जो कि होने वाली है फॉर हुएवर नीड्स इट। और इस रीडिंग के थ्रू हम देखने वाले हैं कि क्यों सब ठीक नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, और हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होती तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ आपको मैसेज दे रही हैं, सिर्फ उन चीज़ों को पिक कीजिए, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप 31 तक बुक कर सकते हैं अपने लिए रीडिंग, जो कि पेड है। और इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए शायद रीडिंग बंद करने वाली हूँ, पर्सनल रीडिंग बंद करने वाली हूँ। और जब भी मैं दोबारा से ओपन करूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बट अभी फ़िलहाल 31 तक आप मेरे इधर इंस्टाग्राम पे या फिर आप मेल करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ, और लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच। और ये भी देखने वाले हैं कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है। 5 of Swords, 4 of Pentacles, King of Pentacles। आप दोनों के बीच जो भी कुछ इशू रहा हो, राइट नाउ ये इंसान बहुत इनडिसाइसिव हो रहा है। ये इंसान काफ़ी थक चुका है रिश्तों के पीछे भाग भाग के, काफ़ी थक चुका है और चीज़ों के पीछे भाग भाग के। ये इंसान काफ़ी सिक्योर होके बैठा हुआ है और चाह रहा है कि अब आगे जो भी कुछ ये डिसीजन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आए। ये काफ़ी मुझे हारे हुए थके हुए महसूस हो रहे हैं यहाँ पर, और ये समझते हैं कि और चीज़ों को ये हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें इनको ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। और कहीं ना कहीं बहुत एक अपने चारों तरफ बाउंड्रीज़ बनाकर ये इंसान बैठा हुआ है। ये मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की लाइफ में अभी कोई है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ये लग रहे हैं कि बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ये लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं, जो कि ये सोच रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर दिस पर्सन। बट कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे किसी रिलेशन में एंटर किया जाए। मुझे लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई अगर इंसान है भी, वैसे मुझे यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, बट इन केस अगर इनकी लाइफ में कोई इंसान है भी तो भी ये उस इंसान को भी कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक अकेलेपन से भागते हुए ये इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच कर रहा है, या कोई दूसरा इंसान इस इंसान को अप्रोच कर रहा है, तो ये जस्ट लाइक कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये इंसान बस सिर्फ बातें या फिर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये इंसान उस इंसान के लिए भी सीरियस नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वैसे मुझे यहाँ पर कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन इन केस अगर किसी की सिचुएशन के साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काम से ये मुझे दिखाई दे रहा है अपने आप को ये काफ़ी स्टेबल बनाना चाहते हैं, काफ़ी फाइनेंशियली ये सिक्योर होना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इनका मोटिव नहीं दिखाई दे रहा है जो कि ये कह सके कि ये कहीं ना कहीं दूसरे इंसान के साथ हैं। बट यहाँ पर ये किसी के लिए भी मुझे यहाँ पर सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे ये आपके लिए भी यहाँ पर कुछ सोचते हुए अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दिए हैं। और देखते हैं 6 of Wands, 6 of Pentacles, 666।
ओके, तो यहाँ पर ये इंसान एक स्टेप पीछे लेकर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें दोबारा से सोचने के मूड में हैं। ये रीथिंक कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, क्या चीज़ें इन्होंने सही की हैं। ये विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर। कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि इसने लाइफ में अनजाने में या फिर नादानी में इसने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस इंसान को मजबूरी में उसकी उस सिचुएशन के लिए जो इन्होंने क्रिएट किए हैं उसके लिए इनको भुगतना पड़ रहा है बेसिकली। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो, और मुझे कोई और इंसान इस इंसान की लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं लाइफ की बहुत सारी चीज़ों से ये परेशान होकर और ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं राइट नाउ किसी को भी। प्रिंस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। ये कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहता जिसको ये निभा नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस इंसान की हो सकता है कि ये विश हो कि इस इंसान को कहीं बाहर सेटल होना हो, या फिर हो सकता है कि ये बाहर ट्रैवल करना चाहते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर सेटल होना चाहते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है प्रिंस ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये मतलब ये इंसान कहीं बाहर सेटल होना चाहता है, लाइक ओवरसीज़ ये सेटल होना चाहता है। ये मुझे इसकी इच्छा दिखाई दे रही है, बट मुझे यहाँ पर राइट नाउ इसकी कोई ऐसी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इस इंसान का मूड है कि अब इसकी लाइफ में जो भी आए वो एक ऐसा इसकी लाइफ में कमिटमेंट होना चाहिए जो हमेशा ये निभा सके जिस चीज़ को ना। ये कुछ ऐसा नहीं चाहता जिसको ये कभी निभा ना पाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में भी इसने कुछ चीज़ें आपसे कमिट कर दी हों, प्रॉमिसेस किए हों, बट कहीं ना कहीं वो इसको निभा नहीं सकता था या सकती थी। और हो सकता है कि वो नादानी में, बचपने में इन्होंने वो प्रॉमिसेस कर दिए, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अदरवाइज़ ये अभी मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ इनकी सोच है। एक साइड ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, एक साइड ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे कमिटमेंट देना है तो मुझे सिर्फ शादी के पर्पज़ से देना है कुछ। और उसको भी ये अपनी लाइफ में ना डिवाइन पर छोड़ कर बैठ गए हैं कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है तो बस वो चीज़ भी इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दी है, गॉड के ऊपर छोड़ दी है। ये अपनी साइड से कोई एफर्ट लगाने के लिए रेडी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत इनडिसाइसिव मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के जो माइंड में ना चीज़ें ना बार बार एक ही तरीके की चीज़ें आ रही हैं, लाइक मैं या तो ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ, या मैं किसी को कमिटमेंट दूँ ही ना, या फिर मैं किसी को कमिटमेंट दूँ तो फिर बिल्कुल फिर उसके बाद मैं सिर्फ शादी के लिए ही कमिटमेंट दूँ। तो वो इंसान नहीं चाहता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। कभी उसको इधर चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं, कभी उसको उधर की चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अगेन मुझे सेम ही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान अपनी लाइफ में और चीज़ों के लिए प्लान कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बैठा है, प्लान कर रहा है, ये चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। ये भी अब ये ना एक इमेच्योर एनर्जी नहीं है इस इंसान के अंदर। दैट्स वाई ये इंसान जल्दी से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं एक तरफ फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी करियर लाइफ को ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये सभी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भगवान के ऊपर छोड़कर बैठ गए हैं। ये कहीं कहीं भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे इंसान को ये कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते जिसके साथ ये आगे नहीं निभा सकते हैं। तो इनको खुद ही पता है बेसिकली ये निभा ही नहीं पाएंगे, तो वो कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि पहले की इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पहले ये सोचते थे कि बस कमिटमेंट दे देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ वर्क करती है, किस चीज़ में वर्क नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये वो चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान का मूड है कि ये आगे तभी बढ़े जब ये किसी चीज़ में ये कमिटमेंट दे पाए, वैल्यू करे किसी चीज़ की। अभी तक जो भी इनके रिश्ते रहे होंगे शायद इन्होंने बहुत वैल्यू नहीं किए हैं अपनी लाइफ में, बट द लेडी समवेयर दिस पर्सन नोज के इसने बहुत बड़ी गलती की है आपकी लाइफ में, आपके साथ चीज़ें ख़राब करके, और ये अब उसी तरीके का कोई इंसान ढूंढ रहे हैं जो कि इन्हें दिखाई दे रहा है कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द लेडी का कार्ड ये एक एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि जो इस इंसान का जो पास्ट है, यानी कि आप जो हैं, इस इंसान को उस चीज़ की वैल्यू हो रही है। अभी ये मैच्योर एनर्जी में है तो शायद ये इस चीज़ को अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन केस ये आपको कभी कॉल या टेक्स्ट करके कभी फ्रेंडली वे में ही बोल दें कि जैसे आप हो ऐसा इंसान मुझे कभी शायद मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कि ये एनर्जी कुछ टाइम बाद इनकी आए, बट कहीं ना कहीं जब ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको लाइफ में करना क्या है, तो एक बार ये आपको वापस शायद एक ऑफ़र दे सकते हैं। आउटकम देखते हैं इस पूरी सिचुएशन का। मुझे कहीं भी इस इंसान की लाइफ में कोई कमिटमेंट वाला कोई ऑफ़र या फिर कमिटमेंट वाला जिसको कमिट कर सकें, ऐसा कोई इंसान इसकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर है तो कोई टेम्परेरी इंसान हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ सिंगल। ये अभी सिंगल हैं, ठीक है, और ये पूरी सिचुएशन में एक बैलेंस लेकर के आएंगे। और जैसे मैंने बोला कि ये आपको एक ऑफ़र देकर ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आप हाँ करते हैं, ना करते हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान वापस आकर आपको एक बारी ऑफ़र ज़रूर देंगे, बिकॉज़ ये इंसान कहीं ना कहीं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुश नहीं हैं अपनी इस लाइफ के इस डिसीजन से जो इन्होंने आपके लिए लिया है, ठीक है। वो अलग बात है कि ये अभी उसको निभाने की स्थिति में नहीं थे। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप चलाना है तो ये तब तक आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप इस इंसान से कमिटमेंट मांगते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट नहीं मांगते हैं, आप एक ऐसा ही रिश्ता चलाना चाहते हैं, आप इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, तो ये कभी ना कभी आपके साथ एक बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी एक फ़न लविंग इंसान है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, एंजॉय करना चाहता है, लेकिन ये कमिटमेंट से बहुत डरते हैं, ठीक है।
और एक बैलेंस तो ज़रूर लेकर के आएंगे ये अपनी लाइफ में। इन फ्यूचर मुझे ये दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स, राइट नाउ जो इनके पास है ये उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी ही तरह का कोई इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि शायद आपने इस रिलेशनशिप में इतना एफर्ट दिया है अपनी तरफ से, जिसके ये आदी हो चुके हैं उस तरीके के रिलेशनशिप के। तो ये उसी तरीके का रिलेशनशिप अपनी लाइफ में या तो चाहते हैं, या फिर ये जब इनको नहीं मिलेगा तो ये आपको ऑफर दे सकते हैं। ओरेकल से देखते हैं, लेट मी सी आपको क्या करना चाहिए इस पूरे रिलेशन में। चेंज इज ऑलवेज गुड। Actually, the only effective way of changing another person is changing yourself. Works every time, guaranteed. So basically, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रही है कि आपको इस सिचुएशन में शायद खुद के अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसान रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ के लिए। ये जैसे होता है ना हमेशा ही एक रिलेशनशिप में कि आप किसी चीज़ में गिव इन करना बंद कर देते हो तो वो इंसान रिस्पॉन्स करता है अपनी साइड से। तो बेसिकली यही आपको यूनिवर्स भी गाइडेंस देना चाहती है कि आपको खुद को कुछ चेंज अपने अंदर लेकर आने चाहिए। जैसे कि आपको कमिटमेंट बार बार मांगने से बचना चाहिए, आपको कमिटमेंट नहीं मांगना चाहिए अनटिल और अनलेस दिस इंसान इज़ रेडी। ठीक है, और या दिस वॉज योर रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, न्यू ईयर है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।